गुड मॉर्निंग बच्चों। सबके लिए गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ अब मैं? हेलो बेटा, पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ? ठीक। आज का हमारा बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बीएसडी है। ठीक है, बीएसडी आज हम पढ़ाएंगे, बीएसडी टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं बीएसडी चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा बीएसडी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो बीएसडी सबसे पहले हम बात करें, बीएसडी होता क्या बेटा? हमारे ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज चल रही है। ठीक है, तो कंजेनाइटल जो हार्ट डिजीज है उनके अंदर हमारे नेक्स्ट जो डिजीज का नाम है बेटा वो है बीएसडी। ठीक है, कल हमने ईएसडी की बात की थी, जिसमें क्या होता था कि जो हमारा ब्लड का जो फ्लो हो रहा था वो लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम की ओर हो रहा था। ठीक है, हमने उसके अंदर बात की थी बेटा एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर ब्लड का फ्लो हो रहा था। आज जो हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है वो हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर हो रहा है बेटा। कल हमने एट्रियम के अंदर बताया था कि ब्लड फ्लो किससे किधर से किधर की ओर होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बीएसडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसकी अगर मतलब डेफिनेशन की बात करें कि बीएसडी होता है क्या बेटा, इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले हमारा आता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है अब नॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है बेटा। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसके अंदर बताया गया बेटा, इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया गया है इसमें क्या होता है अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में बेटा। अब इसके अंदर बताया गया है, आगे चल के हम बात करें बेटा इसमें क्या होता है कि संटिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में। क्या होती है अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है इनके बीच में, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में। ठीक है, तो संटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें जो संटिंग जो देखने को मिल रही है बेटा, हमको जो संटिंग देखने को मिल रही है वो कैसी हो रही है? इसमें संटिंग जो हो रही है, जो ब्लड की संटिंग होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर संटिंग होना स्टार्ट हो जाती है बेटा इसमें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बेटा, ये हमारा क्या है मतलब कि जैसे कि ये हमारा हार्ट है बेटा, इस टाइप से हमने हार्ट बनाया। ठीक है, अभी हार्ट में, ठीक है, इस टाइप से मैंने हार्ट बना दिया, ये जैसे हार्ट है बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया है, इसमें अब नॉर्मल सेंटिंग हो गई बेटा, अब नॉर्मल सेंटिंग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटिंग दिख रही है हमको कि ये हमारा जो ये वाली ओपनिंग दिख रही है ना, ये वाली। ठीक है, बाकी का हमारा बेटा सारी चीज सेम है कि इसके अंदर ना ये सब चीज, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया बेटा हमारा ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड है बेटा निकल करके कहा जाता है, लंग्स में जाता है, सबको पता है। लंग्स के बाद में कहाँ पे जाता है? लंग्स के बाद में हमारे यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। यहाँ पे बेटा सुपीरियर वेना सप्लाई कर रही है, दूसरी हमारे यहाँ पे नीचे से इंफीरियर वेना की वजह सप्लाई कर रही है बेटा इसमें। ठीक है, इसमें ब्लड ऐसे करके फिर जाते यहाँ से, इसमें ट्राइकस्पिड बॉल होता है। जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी दो होती है, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी की ट्री से क्या होता है लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद बेटा ये जो ब्लड है वहां से प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाइड होकर के और मतलब कि जो डीऑक्सीनेटेड वाला जो ब्लड है बेटा वो ऑक्सीनेटेड होता है हमारे लंग्स के अंदर, और ऑक्सीनेटेड होने के बाद में ये ब्लड बेटा हमारा सीधा कहाँ पे छोड़ दिया जाता है?
4 वेन के माध्यम से बेटा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये ब्लड छूट दिया जाता है। और लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड है बेटा, ये वाला जो ब्लड आया है लंग से ये बाइकास्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है जो डाल दिया जाता है। अब इसके बाद में ये यहाँ से बेटा अरोटा निकलता है। अरोटा क्या करता है, हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन, अब इसमें हम बात कर रहे हैं बेटा, ये इसमें क्या हुआ है, वेंट्रिकुलर सेप्ट जो हमारे डिजीज है बेटा, इसमें क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, अब इसके बारे में बात करें बेटा। अब इसमें क्या हुआ कि जहां से ब्लड आया इधर को, ठीक है, जैसे कि अनुमान लगा बेटा, एक एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, जैसे 500 ml ब्लड है, ये से मानो कि इसमें 500 ml ब्लड डाला। ठीक है, अब ये फिर इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे भी 500 ml ब्लड आया। ठीक है, ऊपर से जो राइट एट्रियम से यहाँ पे भी 500 ml ब्लड आया बेटा। ठीक है, यहाँ पे 500 ml ब्लड आया, इधर से ऊपर से राइट, अब ये ब्लड बेटा यहाँ से भी, अब नॉर्मली तो 500 ml चल रहा है, अब इधर से भी, अब ये बेटा 500 ml ब्लड इधर से घूम करके अब इधर की साइड में आया, तो ये 500 ml था बेटा ब्लड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 500 ब्लड है बेटा, इसमें से करीब 200 ml तो इधर को निकल गया। ठीक है, 200 ml तो इधर को निकल गया, और 300 ml ब्लड है जो इधर की साइड आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है कि इसको पास में बराबर में प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, जबकि नीचे की ओर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको। तो ये क्या होता है कि प्रेशर इसमें मतलब कम लगाने की वजह से क्या हुआ कि मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो, मतलब कि लो की ओर या हाई फोर्स से लो फोर्स की ओर ब्लड सर्कुलेट जल्दी होता है बेटा। तो इधर की साइड में प्रेशर, मतलब कि इधर की साइड में प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इधर की साइड में कम लगाना पड़ रहा है। तो इधर की साइड की दीवार से क्या होता है कि ब्लड है जो इधर से इधर की ओर सर्कुलेट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 200 ml तो जाता है हमारा ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, और 300 ml है जो कहाँ पे चले जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की ओर, इधर को राइट वेंट्रिकल में मुड़ जाता है बेटा। अब इसमें होगा, अब इसमें 300 ml ये हो गया, 500 ml ये हुआ बेटा, जिसमें इसमें कितना ब्लड हो गया, 800 ml, और इधर को कितना ml जा रहा है, 200 ml ही जा रहा है इसमें अरोटा में। ठीक है, तो इसी को कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को अपन बीएचडी कहते हैं, मतलब अब होल हो जाता है या अब शंटिंग हो जाती है। ये क्या है, एक शंटिंग हो गई है बेटा। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। जो ये ओपनिंग हो गई है इसकी, जो सेप्टम के अंदर जो ओपनिंग होती है, इसी को अपन क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये शंटिंग किन किसके बीच में होगी है, हमारा एक तो क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है बेटा, और दूसरा कौन है, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में अब शंटिंग हो जाती है। और जिसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है बेटा वो किस टाइप से बहता है, जो ब्लड है हमारा वो बह रहा है बेटा हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड है जो किधर की साइड में बहता है, इसमें राइट साइड में बेटा, और किधर को बहता है, राइट वेंट्रिकल की ओर ब्लड सर्कुलेट होता है। मतलब इसमें जो प्रेशर होता है हमारा, ये वाला जो प्रेशर है बेटा, इसमें जो लेफ्ट साइड की साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, और राइट साइड की तुलना में। और इसमें कैसा ब्लड है बेटा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और इसमें कैसा होता है, डी ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है बेटा। जो हमारा बेटा बीएचडी जो होता है, बीएचडी कैसी बीमारी बेटा, ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसको कहते हैं कंजेनाइटल, मतलब एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है बेटा इसको। ठीक है, एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेटा, इसको कहते हैं एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेटा। ठीक है, ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्यों कह रहे हैं, कंजेनाइटल मतलब ये साइनोटिक क्यों कह रहे हैं बेटा, ये साइनोटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब साइनस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन जो सर्कुलेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है इसमें सर्कुलेट होता है बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ जो ब्लड इधर जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बेटा, इसलिए इसके अंदर जो बॉडी के अंदर साइनोसिस फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको ए साइनोटिक बोलते हैं, ये साइनोटिक। अब क्या हुआ बेटा, अब आगे अब इसको आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं बेटा नेक्स्ट। इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, ये 2 टाइप का होता है बीएचडी है, जो बीएचडी की जो टाइप्स है बेटा, ये 2 टाइप का होता है बीएचडी। नंबर 1 आता है इसके अंदर मेम्ब्रेनियस बीएचडी बेटा, और दूसरा आता है मस्कुलर बीएचडी। तो नंबर 1 नंबर है बेटा इसके अंदर, नंबर फर्स्ट आता है मेम्ब्रेनियस आता है, दूसरा आता है बेटा हमारा मस्कुलर बीएचडी। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि बीएचडी कितने टाइप का होता है बेटा, बीएचडी 2 टाइप का होता है मेनली, एक होता है मेम्ब्रेनियस बीएचडी होता है, दूसरा मस्कुलर बीएचडी
होता है बेटा। अब हम बात करें किसकी, मेम्ब्रेनियस की सबसे पहले हम, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है बेटा, ये जो मेम्ब्रेनियस होता है बेटा, ये बहुत रियर होता है। ये क्या होता है, रियर, रियर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जबकि हमारा जो मस्कुलर होता है बेटा, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो जो हमारा मेम्ब्रेनियस होता है, मेम्ब्रेनियस, ये सबसे कम पाया जाता है बेटा, रियर पाया जाता है मेम्ब्रेनियस। बीएचडी जो है, ये रियर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है बेटा, ये अपर एंड में होता है। जैसे हम बात करें बेटा, ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है, ये हार्ट बना दिया हमने। तो इसमें जो होता है बेटा, ये वाला जो होता है, ये यहाँ पे अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। इस जगह पे अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, और जिसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल की ओर सर्कुलेट होता है बेटा। इसमें कहाँ पे हो रहा है, अपर एंड में होता है ये इसमें। इसमें जो अबनॉर्मल ओपनिंग होती है मेम्ब्रेनियस में, इस इसको मेम्ब्रेनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है अपर, मतलब ऊपर से सेप्टम से ये जुड़ नहीं पाती है मेम्ब्रेन पूरी तरीके से, इसको मतलब जो सेप्टम है हमारा, इसको पूरे को कवर नहीं कर पाती है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ओपन रह जाता है बेटा। और ये क्या होता है कि बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे बेटा, जहाँ पे हमारा बाइकस्पिड बॉल होता है, तो बहुत बार पास में बाइकस्पिड बॉल होने की वजह से हमारा बाल तक खराब हो जाता है बॉल बहुत बार। तो क्योंकि बाल मतलब बार बार जब ये बेटा ये जब ओपन रह जाता है, तो बाल क्या होता है कि जहाँ पे इसमें जो ऊपर का जो मिट्रल वाल है बेटा, ये जब ओपन होता है तो आकर के इसमें क्या होता है, फंस जाता है, इस ऊपर की ओर ओपनिंग में फंस जाता है। तो हमारे ये बाल को भी खराब कर सकता है बेटा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो बाल को भी खराब कर सकता है कभी कभी ये, ठीक है। तो इसलिए इसको अपर हो रहा है तो इसको कहते हैं बेटा एट अपर एंड। ये जो ओपनिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है, अपर एंड पे हुई है बेटा। ये कभी कभी स्पॉन्टेनियस, मतलब कि ये क्या होती है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस मतलब इसमें जो अपर एंड के अंदर जो मतलब कि जो ओपनिंग हुई है बेटा, इसमें हमको कभी कभी तो स्पॉन्टेनियसली सर्जरी भी मतलब करनी पड़ सकती है बेटा। वैसे इसके अंदर मतलब इतना ज्यादा ज्यादा मतलब कि इसमें बेटा जैसे नीचे जो होता है ना, नीचे वाले में दूसरा होता है हमारा, ये तो हुआ बेटा मेम्ब्रेनियस, ठीक है, ये बहुत कम रियर होता है। जबकि हमारा जो मोस्ट कॉमनली जो होता है बेटा, ये मतलब ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब मतलब ज्यादा अफेक्ट नहीं करता बेटा, जो बीएचडी के अंदर ये रियर होता है। और ये जो मेम्ब्रेनियस वाला होता है इतना ज्यादा डेंजर नहीं होता बेटा ये। जबकि दूसरा जो मस्कुलर वाला होता है बेटा, ये बहुत डेंजर होता है। नीचे वाली जो ओपनिंग होती है बेटा, ये बहुत ज्यादा डेंजर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें बेटा, मस्कुलर के अंदर दूसरा जो टाइप है हमारा वो है मस्कुलर, मस्कुलर बीएचडी। मस्कुलर जो बीएचडी होती है इसके अंदर हम बात करें, ये कैसा होता है, मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा ये पाया जाता है बेटा, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ये बीएचडी बेटा। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है ये जो बीएचडी बेटा ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। जब ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता है तो कभी जब हमको क्या मतलब कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है बेटा। वैसे ही जहां तक तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, और ये क्या होता है, लोअर एंड के अंदर होता है, लोअर एंड, मेनली लोअर एंड में होता है बेटा। और ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है। जबकि हमारा जो मेम्ब्रेनियस जो होता है बेटा, वो स्पॉन्टेनियस क्लोज नहीं होता है। ये जो मेम्ब्रेनियस होता है ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज नहीं होता है बेटा। जबकि ये जो हमारा मस्कुलर वाला होता है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है कुछ टाइम में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बेटा, ये स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, क्लोज होगा, लोअर एंड में होता है, और स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है, मतलब ये स्वतः ही क्या हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली ये क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। ये जो ओपनिंग है बेटा, ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है, क्योंकि मसल्स के अंदर होती है, तो मसल्स की वजह से बंद भी हो जाती है। अब हम बात करें बेटा, ध्यान तक सबको समझ में आया है नहीं आया बेटा, बताइए। हेलो। यस सर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बेटा, कि इसके अंदर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, ठीक है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम निकल करके आते हैं बेटा। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा थोड़ा सा एक दोबारा से इसी को मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये हमारा हार्ट है बेटा, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट में क्या हुआ है कि इसके अंदर अब नॉर्मल ओपनिंग हो गई है, ठीक है, ये हमारा हार्ट था, और इसमें हार्ट में क्या हुई है, अब नॉर्मल ओपनिंग हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर अबनॉर्मल जो ओपनिंग हो रही है, जो इसके अंदर जो ब्लड है बेटा, ये जो यहाँ पे हमको दिख रही है अबनॉर्मल ओपनिंग, तो इसमें जो हमारा राइट राइट साइड का राइट, ये हमारा राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड है जो इधर से इधर की ओर ब्लड आ रहा है बेटा, तो एक तो नीचे की ओर ब्लड जा रहा है, दूसरा ब्लड इधर की साइड में आ रहा है, ऊपर से भी ब्लड आ रहा है बेटा, राइट राइट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है,
और इधर को मतलब कि लेफ्ट, जो इधर का लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका भी ब्लड है जो इधर की साइड में घूम करके इधर को भी आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये ऊपर के सेप्टम में तो इसको कहते हैं बेटा मेम्ब्रेनियस, और बाई चांस नीचे की सेप्टम में होता है ये डिफेक्ट नीचे की होता है, तो इस मतलब नीचे की ओर होता है तो इसको कहते हैं बेटा मस्कुलर, इसको तो बोलते हैं मस्कुलर, और जब ऊपर की ओर होता है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनियस। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखना बेटा आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अब ये सेप्टम के अंदर जो ये डिफेक्ट हो रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि ऊपर से 500 ml ब्लड ऊपर का आ रहा है और 300 ml इधर से आ रहा है बेटा, हमारा ब्लड है जो 300 ml। ठीक है, अभी दोनों साइड से हमारा ब्लड आ रहा है, 500 ऊपर से आ रहा है और 300 ml नीचे से ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब ये 500 इधर से आया बेटा, 500 ml तो ऊपर से आ गया और 300 ml हमारा नीचे से ब्लड आ गया। अब ये क्या होगा कि सीधा ये जो ब्लड है बेटा जो आ रहा है ये कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले ये हमारा ब्लड है जो लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में क्या होता है बेटा, अभी ज्यादा अमाउंट में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ रहा था हार्ट को, मतलब कि नॉर्मल हार्ट में तो क्या है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट है। अब इसमें तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड जो निकलता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाएगा और लंग्स के बाद में इसमें जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के बाद में इधर की साइड में ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और ऐसे करके बेटा ये ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सर्कुलेट होगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से सर्कुलेट होगा। अब इसमें इस टाइप से नॉर्मल होता है बेटा, अब इधर से आता है, इधर को यहाँ पे सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद ब्लड डालती है, यहाँ से इधर आ जाता है, इधर से सीधा ये इधर हो करके और फिर सीधा ये लंग्स के प्यूरिफाइड हो जाता है, फिर ये हमारा कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ ये बाइकास्पिड वॉल्व के थ्रू और अरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है नॉर्मली। अब इसमें क्या हो रहा है इस कंडीशन में मतलब कि ऊपर से भी ब्लड आ रहा है बेटा और नीचे से इधर साइड से भी मतलब इस सेप्टम के माध्यम से ब्लड आ रहा है। अब नॉर्मल ओपनिंग हो गई है, सेंटिंग फॉर्मेशन हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ये राइट साइड है इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है बेटा इधर को मतलब कि राइट एट्रियम से भी ब्लड आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड आ रहा है, तो दोनों का ब्लड आएगा तो क्या होगा कि जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, ये जो चैम्बर है, इसमें ब्लड ज्यादा आ जाता है, और ज्यादा आने की वजह से क्या होता है कि इसको ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है बेटा। अब ज्यादा जब प्रेशर इस पर प्रेशर ज्यादा होगा तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, जब इसको ब्लड को ये क्या करेगा, यहाँ से आगे की ओर भेजेगा बेटा, और यहाँ से जो ब्लड है बेटा ये आगे जाकर के कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जब ब्लड को पंप करता है बेटा तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड को ये पंप करेगा, तो इस पार्ट की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, अब इसका साइन एंड सिम्टम की बात करूं बेटा मैं, इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने मिलेंगे बीएसडी के अंदर। तो बीएसडी के अंदर बेटा सबसे पहले हमारा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, इसमें हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम बेटा। इसमें जो हाइपरट्रॉफी जो देखने को मिलेगी वो कहाँ पे देखने को मिलती है, एक तो हमारी मेनली बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, एक तो लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी इसमें इसके अंदर जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है, हाइपरट्रॉफी इस बारे में मतलब बीएचडी के अंदर जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा, हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम बेटा। सर बोलिए। बोले सर ये जो आप साइन सिम्टम बता रहे हैं ये मस्कुलर वीएसटी का बता रहे हैं या फिर सर वीएसटी जो नॉर्मल डिफिनेशन बताएं उसका बेटा बता रहे हैं? दोनों के सिम्टम्स हैं बेटे, दोनों के। ठीक है, मतलब कोई सा भी हो बेटा, दोनों से ब्लड देखो, नीचे वाला होगा ब्लड उसमें भी होता है, उसका भी ब्लड इधर को ही आएगा, और ये दोनों के मतलब मिक्स करके बता रहे हैं बेटा दोनों के। ठीक है, दोनों समझाना था, दोनों मैंने समझा दी बेटा, ऊपर वाले का भी ब्लड इसी में होता है और नीचे वाले का। अब इसमें कंडीशन खाली इतना ध्यान रखना बेटा, जो इसमें ध्यान वाली बात ये है कि जो ऊपर वाला होता है बेटा ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, जबकि नीचे वाला सबसे ज्यादा पाया जाता है, मस्कुलर वाला सबसे ज्यादा पाया जाता है, जबकि ये जो ऊपर वाला है ये रेयर पाया जाता है। ठीक है, पर दोनों के अंदर ब्लड है जो मतलब लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की ओर सर्कुलेट हो जाता है बेटा, ब्लड है जो। ठीक है, अब इसके अंदर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें बेटा, तो इसका एक कंडीशन और बताऊं बेटा मैं, इसी के अंदर बहुत बार क्या होता है कि जो ब्लड है बेटा इसमें ब्लड, चलो साइन सिम्टम के अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट है, अभी इसमें बात करना है बेटा, अब जो ब्लड था हमारा, ठीक है, अभी ब्लड इधर साइड से हम लंग्स में गया, अब यहाँ से तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से तो तुरंत सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हुआ कि सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेट होकर के अब जो 80 ml है बेटा ब्लड है जो, अब कहाँ पे आ जाता है, राइट ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ये ब्लड है वो आ जाता है बेटा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम में सबसे ज्यादा ब्लड आ रहा है बेटा।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्लड आता है, और सबसे ज्यादा ब्लड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रुकेगा भी बेटा ये ब्लड आकर के। तो ब्लड रुकेगा तो यहाँ पे क्या करता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है इसको सबसे ज्यादा मतलब प्रेशर के साथ में क्या करना पड़ता है, इस ब्लड को आगे मतलब फॉरवर्ड करना पड़ता है बेटा। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगता है तो सबसे ज्यादा किसको लगाना पड़ती है इसमें, पंपिंग में मतलब की ताकत लगानी पड़ती है लेफ्ट एट्रियम को। ठीक है, तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम, सबसे ज्यादा जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर देखने को मिलती है। बीएसडी वाले पेशेंट में जो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी हार्ट के अंदर वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर देखने को मिलती है। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया ये? हेलो, साइनस सिम्टम आया समझ में नहीं आया? ठीक, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसमें नेक्स्ट अपन चले तो इसके अंदर और नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या आएगा, इसका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा इस पेशेंट में। जैसे ये हार्ट है और हार्ट से जो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है, जो ब्लड है जो इसमें अबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है बेटा, तो इसमें इस टाइप से ब्लड आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो इसमें बॉडी के लिए जो जाएगा वो कैसा जाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा बेटा। नेक्स्ट सिम्टम्स आएगा इसमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। नेक्स्ट बेटा इसमें हाइपरटेंशन होगा या हाइपोटेंशन होगा, बताइए। इसमें बीपी हाई होगा बीपी लो होगा इसकी बॉडी में, बोलिए। बीपी तो लो होगा ना सर। हाँ बेटा गुड। इसमें क्या होगा बेटा, हाइपोटेंशन बताया तो वही बोला होगा सर। क्या बेटा, इसमें भी तो सर बीएसडी का जो साइनस सिम्टम बताए थे वही सब होगा सर, सीएचडी वाला, ए साइनोटिक सीएचडी। हाँ बेटा सेम होंगे, साइनस सिम्टम सेम होंगे, पर थोड़ा एक सिम्टम चेंज हो गया बेटा इसमें। इसके अंदर जो देखने को मिला है वो क्या देखने को मिला है, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हुई है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर हाइपरट्रॉफी हुई है, जबकि उसके अंदर किसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही थी, ये एचडी के अंदर तो बेटा हो रही थी वेंट्रिकल के अंदर, जो हमारा राइट वेंट्रिकल था उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही थी। ठीक है, बीएचडी के अंदर। अब इसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, इसके अंदर बहुत सारे साइन सिम्टम चेंज होंगे बेटा, आगे बता रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट है, इसके अंदर कैसा होगा, इसके अंदर पुअर पेरिफेरल पल्स होगी बेटा। जो इसकी जो हम मतलब कि जो हमारे जो एक्सट्रीमिटीज की हम पल्स चेक करेंगे बेटा, तो इसकी कैसी देखने को मिलेगी, महसूस होगी। जो हमारी पेरिफेरल जो पल्स होंगी या एक्सट्रीमिटीज की जो पल्स होंगी बेटा वो कैसी देखने को मिलेंगी, पुअर सो होंगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है बेटा कम होने की वजह से, पुअर सर्कुलेशन होने की वजह से क्या होगा, वहां की पल्स है जो वीक होंगी बेटा। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज हमको मतलब कि गर्म देखने को मिलेंगी या ठंडी देखने को मिलेंगी इसके अंदर, पेशेंट के अंदर, बोलिए। स्किन की जो एक्सट्रीमिटीज है, जो हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज, जितनी भी बॉडी एक्सट्रीमिटीज है, कूल या हॉट देखने को मिलेंगे बेटा, बताइए बताइए। तो इसके अंदर जो एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगे बेटा कूल देखने को मिलेगी, इसमें स्किन कूल ऑफ एक्सट्रीमिटीज। समझ में आ रहा है बेटा ये क्यों देखने को मिल रही है, कूल है जो इसलिए देखने को मिल रही है बेटा। इसमें क्या हो गया कि ब्लड का सर्कुलेशन है जो कम हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कम हो रहा है और हार्ट के अंदर ही सर्कुलेट ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से इसकी जो स्किन देखेंगे एक्सट्रीमिटीज की तो कैसे देखने को मिलेगी, ठंडी देखने को मिलेगी बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो फ्लो होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होगा। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जो पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है बेटा वो क्या देखने को मिल रहा है, इसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबको समझ में आ गया होगा क्यों ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, संटिंग हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की ओर संटिंग हो रही है, इस वजह से देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, एक कंडीशन और जनरेट होती है बेटा, इसके अंदर एक कंडीशन और होती है, उस कंडीशन का नाम बताता हूँ बेटा मैं आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग पल्मोनरी जो आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है बेटा अपनी, तो पल्मोनरी आर्टरी में बहुत बार क्या होता है बेटा कि बार बार पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारा ब्लड ज्यादा फ्लो हो रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि सर इसमें ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसमें जब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है बेटा तो राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है बेटा। जो कोई भी चीज मैंने हमने कल बताई थी कि जब ज्यादा कोई भी साइड में जब ज्यादा ब्लड जाता है तो उसमें क्या होता है कि इसमें राइट वेंट्रिकल की क्या देखने को मिलती है, इसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है राइट वेंट्रिकल की। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की क्या देखने को मिलती है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा। फिर इसके बाद में किसकी देखने को मिलेगी, अब इसमें क्या हुआ, हाइपरट्रॉफी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, और हाइपरट्रॉफी होने की वजह से राइट वेंट्रिकल की, तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिलती है इसमें।
पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है नहीं मिलता है, बताइए बेटा। यस हेलो, सर। पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दूसरा क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है इसमें। मैंने बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बेटा कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है इसके अंदर, ठीक है। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी इसलिए हो रही है क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आ रहा है, उसके बाद में लंग्स में जाता है, लंग्स के माध्यम से फिर कहाँ पे पहुंचता है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच रहा है, और लेफ्ट एट्रियम की भी इसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा, ठीक है। मतलब लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी क्या देखने को मिलती है इसमें, हाइपरट्रॉफी। जबकि एएचडी वाले पेशेंट में नहीं देखने मिल रही थी। क्यों नहीं देखने मिल रही थी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में जैसे ब्लड पहुंचता था तो साइडों में सर्कुलेट हो जाता था, तो इसलिए उसमें ज्यादा उसके अंदर हाइपरट्रॉफी नहीं देखने मिल रही थी। पर यहाँ पे हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है बेटा। तो इसमें जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वहीं पर भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा ये हार्ट है बेटा, ये हार्ट है, और इस हार्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें अभी ब्लड है जो हमारा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे संटिंग हो गई है इसमें, और संटिंग होने की वजह से ब्लड इधर की साइड से और इधर की साइड से, इधर साइड से, दोनों साइड से आ रहा है। अभी बार बार होगा बेटा, और बार बार ऐसे ही करके लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद में इधर जाएगा, फिर इस टाइप से ये इधर साइड से बॉडी ऊपर से और ये नीचे से बेटा बॉडी के यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में ये बार बार जब इस टाइप से सर्कुलेट होगा बेटा, ऊपर से ब्लड आ रहा है और इधर से भी सर्कुलेट होकर के ब्लड आ रहा है बेटा, ठीक है। अभी बार बार होगा तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। किसका, इसका अंदर मतलब कि जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है बेटा, हाइपरटेंशन हो जाता है। और इसका अंदर क्या होता है कि ये वाला जो साइज है इसका भी साइज बढ़ जाता है। तो इसमें हाइपरटेंशन होने की वजह से आगे जब बार बार यूज होता है तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। मतलब ज्यादा प्रेशर हो जाता है इसके अंदर, ज्यादा प्रेशर हो जाता है। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो ब्लड है बेटा, अब ये मतलब कि यहीं पे क्या होता है कि आगे की ओर नहीं भेज पाता है, क्योंकि आगे ब्लड बेटा इसका भी हाइपरट्रॉफी हो गई है, इस चैम्बर की क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी। और हाइपरट्रॉफी होगी तो आगे इसमें क्या होता है बेटा, आगे ब्लड इसमें जा नहीं पाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाता है बेटा ब्लड है जो, ठीक है। इसकी नैरोइंग हो जाती है क्योंकि हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगी, इसकी साइज बढ़ गई। अब साइज बढ़ गई तो इसकी अंदर का साइज क्या हो गया, नैरो हो गया बेटा। अब नैरो हो गया तो जब ब्लड का फ्लो है, अब इसकी इधर से इधर की ओर फ्लो जा रहा है, इधर की ओर, अब आगे जा नहीं पा रहा है बेटा, क्योंकि इसकी जो साइज है वो बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या है, ब्लड तो वही आएगा बेटा, 800 ml ही आ रहा है बार बार, ठीक है, सेम आ रहा है ब्लड। तो अब सेम आ रहा है ब्लड, तो इसमें क्या होगा कि लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, लंग्स में बढ़ जाएगा ब्लड, और लंग्स में बढ़ेगा तो आगे चल करके मतलब आगे भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि आगे नैरोइंग हुई पड़ी है, और ब्लड आगे जाके ज्यादा जा नहीं रहा है। जाता नहीं जाएगा तो क्या होगा कि लंग्स में बढ़ जाएगा, लंग्स में बढ़ेगा, उसके बाद में कहाँ पे बढ़ जाएगा, ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन तो देखने को मिलेगा बेटा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कुछ टाइम तक तो इसमें ब्लड पड़ा रहेगा। फिर इसमें क्या होगा कि ब्लड है जो बेटा ज्यादा आगे, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इसके अंदर हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, उसमें जो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से आगे चल करके जो कंडीशन है बेटा, वो ब्लड आगे इधर साइड ना जा करके, इधर साइड ना जा करके इधर की साइड सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है बाद में। जब ये आगे कंडीशन जब रियर मतलब बढ़ जाती है बेटा, सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो हमारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है बेटा वो किधर की ओर सर्कुलेट होने लग जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर सर्कुलेट होने लग जाता है बेटा इसी के अंदर। तो उस कंडीशन को हम बेटा क्या बोलते हैं इसके अंदर, उसको बोला जाता है बेटा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इसको कहते हैं ईसन मैनर सिंड्रोम कहते हैं बेटा। इस टाइप से जब ब्लड सर्कुलेट होने लग जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं बेटा ईसनर, इसको कहा जाता है ईसन मैनगर सिंड्रोम, ईसन मैनगर सिंड्रोम के नाम से इसको जानते हैं बेटा, ठीक है। इस टाइप से कंडीशन डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं ईसनमरगर सिंड्रोम कहा जाता है इसको, ठीक है। इस टाइप से कोई कंडीशन डेवलप होना, आगे चल करके ये कंडीशन जो डेवलप होती है बेटा, जो ब्लड है बेटा इधर साइड ना, इधर को भी जाता है पर कम जा करके ये ब्लड मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर जाने लग जाता है बीएचडी के अंदर बेटा। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इसको कहते हैं ईसरमैन गर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया बेटा ये सिंड्रोम के बारे में, बोलिए। हेलो, एक और सर, सुनो बेटा, इसमें क्या होता है कि देखो मतलब कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है, अब नॉर्मल तो हमारा ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा था कि हमारा जो इस पेशेंट के अंदर, हमारा जो बीएचडी वाला जो पेशेंट होता है, इसके अंदर जो ब्लड होता है बेटा वो इधर से इधर की साइड आता है,
ठीक है। और एक मतलब कि ऊपर से भी आ रहा है ब्लड, आकर के कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद में कहाँ पे जा रहा है हमारे ब्लड है जो ये जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मली जा रहा है बेटा। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें बार बार ब्लड जाएगा बेटा, ठीक है, बार बार ब्लड जाएगा तो इसको बार बार पंप करना पड़ रहा है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, इस वाले चैम्बर को इसको ज्यादा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है बेटा, ठीक, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है भाई, इधर को जो, एक मिनट, इधर से बेटा ब्लड इधर को साइड में भी निकल रहा है और कुछ ब्लड इधर को आ जाता है। तो जैसे इसमें 500 ml माना, जैसे अपन ने एग्जांपल के लिए, तो इसमें 500 ml, तो यहाँ से यहाँ पे भी 500 था नॉर्मली, अभी 500 ब्लड इधर को तो चले गया 200 ml बेटा, और यहाँ की और 300 ml और आ गया, ऊपर से 500 ml आ गया, तो ये 800 ml हो गया ब्लड, और 800 ml ब्लड इधर को गया, ठीक है। अभी कहाँ पे पहुंच गया, लंग्स के अंदर पहुंच गया। अब लंग्स से ब्लड आगे जाकर के यहाँ पे भी बेटा राइट एट्रियम के अंदर पहुंच गया। अब राइट एट्रियम में पहले कितना पहुंच रहा था, पहले 500 पहुंच रहा था, अब कितना पहुंच रहा है, 800 ml ब्लड पहुंच रहा है। जब 800 ml ब्लड राइट एट्रियम के अंदर पहुंच रहा है बच्चों, तो आगे चल करके क्या होगा कि इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। इस साइज में, इसमें जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। अब हाइपरट्रॉफी इसमें बार बार, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है और ज्यादा अमाउंट में आएगा, तो अब ये नीचे की ओर, अब ये क्या करेगा, नीचे की ओर भेजेगा बेटा। अभी भेजता रहेगा तो इसमें क्या होगा, अंदर ही अंदर इसकी मसल्स क्या हो जाएंगी, जो जिस पर जब ज्यादा वर्कलोड पड़ता है तो बेटा वो क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब ज्यादा वर्कलोड बढ़ेगा तो इस पर साइज बढ़ेगा इसका, ठीक है, साइज बढ़ेगा तो इसका जो चैम्बर है उसकी साइज क्या होगी, अंदर से घट जाएगी, और इसका वैसे बाहर से साइज बढ़ जाएगी। इसकी मसल्स तो क्या होंगी, मजबूत हो जाएंगी, मतलब फैटी हो जाएंगी बेटा, ठीक है। और इसकी जो अंदर की जो क्या होगी, अंदर इसमें नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है। तो अंदर नैरोइंग हो जाएगी इस चैम्बर के अंदर बेटा, तो क्या होगा, ब्लड जो 800 ml जो ब्लड आ रहा था, अब वो क्या होगा, ज्यादा ml इसमें ब्लड स्टोर नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारे पल्मोनरी वेन है, इनमें क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा बेटा पल्मोनरी वेन में, फिर इसमें बढ़ेगा तो फिर इसमें लेफ्ट लंग्स में बढ़ जाएगा बेटा। लंग्स में बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या आगे कंडीशन जनरेट हो जाएगी, हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा इसमें, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लंग्स के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, कंजेशन, तो इसमें लंग्स कंजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स में भर जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लंग्स में भर गया बेटा ब्लड है जो। अब लंग्स में भर गया और आगे की ओर लंग्स, आगे की ओर ब्लड सर्कुलेट हो नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, हाइपरट्रॉफी हो गई लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हुई तो हमारे पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड भरा, फिर उसके बाद में लंग्स में ब्लड भरता गया बेटा, ब्लड लंग्स में भरता हुआ गया। लंग्स के बाद में क्या हुआ, फिर इसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड भरता चले गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड भरता चले गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसका भी साइज बढ़ने लग गया बेटा, क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लग गया है। किसके ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पे बेटा। अब राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ने लगा तो राइट वेंट्रिकल क्या हुआ बेटा, आगे की ओर ब्लड जा नहीं रहा है, आगे रुकावट हो गई, आगे की ओर ब्लड नहीं जा रहा है। आगे जब ब्लड जा नहीं रहा है तो क्या होगा कि ब्लड है जो इधर से ना होकर के बेटा ब्लड है जो ये क्या करेगा, बॉडी से इधर की ओर चलना लग जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आगे की ओर प्रेशर, क्योंकि आगे जाम हो गया बेटा रास्ता है पूरा, तो इधर की साइड ना जा पाएगा, तो प्रेशर अब इसके अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो ये ब्लड को इसको इधर को भेजने लग जाएगा बेटा। तो इसका ब्लड, तो इसका जो ब्लड है बेटा वो तो इधर की साइड जाने लग जाएगा, और इधर से ब्लड है जो इसमें हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी बेटा। ऑक्सीनेटेड ब्लड और प्लस डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों मिल जाएंगे, मिलकर के आप बॉडी को जो सर्कुलेट होंगे वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होगा बेटा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, साइनोसिस कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और इसके अंदर आगे चल करके क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है बेटा लंग्स के अंदर, तो इसके अंदर एक सिम्टम्स और हो सकता है बेटा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी आगे की ओर डेवलप हो सकता है बेटा। इसमें जब ऐसी कंडीशन होगी, देखो बार बार इसको काम करना पड़ रहा है बेटा, ज्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब कोई इंसान कान तक फोर्स लगाएगा, लास्ट में क्या हो जाता है बेटा, फेल्यूर हो जाता है इसका, ये काम करना बंद कर देता है। मतलब कि जो हार्ट का ये साइड है जो क्या करता है, धीरे धीरे करके लंग्स फेल्यूर हो जाता है, उसके बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये फेल्यूर हो जाएगा बेटा, और ये फेल्यूर हो जाएगा तो इसमें के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो कंडीशन डेवलप होगी वो उसको कहेंगे बेटा कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर देखने को मिलेगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि लंग्स के अंदर क्या हो गया, कंजेशन हो गया है, तो इसीलिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर देखने को मिल रहा है बेटा इसमें, ठीक है। एक सिम्टम्स तो ये भी देखने को मिल सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो सकता है बेटा। इसके अंदर और क्या होता है, एक साइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें साइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या देखने को मिल रहा था बेटा, लंग्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा था, लंग्स कंजेशन देखने को मिल रहा था, लंग्स के अंदर ब्लड भर रहा था तो उसको कहते हैं लंग्स कंजेशन।
लंग्स कंजेशन होने की वजह से क्या इसके अंदर मरमर साउंड सुनाई देख सकती है बेटा, जैसे मैंने बताया कर। इसमें जो साउंड आती है ना बेटा वो ऐसी आती है, ऐसे करके आती है, जी ऐसे करके, मतलब कि इसके अंदर जब अपन सुनेंगे तो इसमें जो मरमर साउंड सुनाई देखने मिलती है, वाइब्रेशन वाली साउंड आती है इसमें, ठीक है। तो ये कंजेशन, लंग्स के अंदर कंजेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा बेटा इसमें। आप लोगों को पता पड़ गया होगा हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिल रहा है बेटा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या कंडीशन जनरेट हो जाती है आगे जब ये डिजीज बढ़ती है बेटा और कंडीशन सीवियर होती है, तो इसके अंदर साइनोसिस भी देखने को मिल जाता है। बताइए सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा आप लोगों के? हेलो, यस सर। और ठीक है बेटा, ये एक कंडीशन अपन को इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये कंडीशन ऑटोमेटिक बेटा आगे बढ़ती हुई चलेगी ये कंडीशन, ठीक है। अभी आप लोगों को पता लग गया कि इसमें मतलब कि जो ब्लड का जो जाता है बेटा, नॉर्मली तो ये बीएचडी नॉर्मल चल रही थी, अब ये जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हमारा राइट साइड से जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड की ओर भी सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहाँ पे साइन एंड सिम्टम हो गए बेटा कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करता हूँ बेटा मैं। इसके अंदर बेटा हम क्या क्या करवा सकते हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो भी डिफेक्ट है उसका हम साइज देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इसके अंदर बेटा क्या क्या हमको साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर देखेंगे बेटा। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल साइज का डिफेक्ट है बेटा, ये सिम्टोमेटिक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर बेटा देखने को मिलता है कि स्मॉल साइज का कोई डिफेक्ट हो, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर बता रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे बेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो हार्ट का जो साइज है, हार्ट के अंदर जो हमारा मतलब कि जो डिफेक्ट है उनका क्या देखेंगे हम, साइज देखेंगे बेटा। स्मॉल साइज है कि उसका या बड़ा साइज है बेटा, तो उसको अपन क्या करेंगे, डिफेक्ट के साइज को देखेंगे बेटा, जो हमारा जो डिफेक्ट है उसके साइज को देखना है। साइज जब स्मॉल साइज होगा तो बेटा कैसा होगा, ये सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमको सिम्टम्स नहीं आते बेटा, शो नहीं करते हैं सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स हमको शो कब करते हैं बेटा, स्मॉल साइज का होता है जब हम हार्ट का जब अपन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं बेटा, जब अपन को पता लगता है नहीं, नॉर्मली हमको इसके सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि थोड़ा ब्लड सर्कुलेट होता है साइड में, थोड़ा ब्लड निकलता है। जैसे छोटा छेद है तो बेटा कम ब्लड जाएगा, ठीक है। जैसे छोटा छेद होगा तो क्या होगा, ब्लड इधर की साइड में कम जाएगा इसमें हॉल में। ये क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स आते हैं बेटा, हमको सिम्टम्स कब दिखाई देते हैं, इसके सिम्टम्स है जो इसके सिम्टम्स कब दिखाई देंगे, जब लार्ज साइज का डिफेक्ट होगा बेटा। लार्ज साइज के जो सेप्टम के अंदर लार्ज साइज का डिफेक्ट होता है, तो ये कैसा होता है, ये जो प्रोसीजर बेटा, इस प्रोसेस मतलब इस प्रोसीजर के अंदर हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब लार्ज साइज का डिफेक्ट होगा बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मुझे बता दे, चलो बेटा लार्ज साइज का होगा तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेटा आपको डिस्निया देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, डिस्निया मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए मुझे डिस्निया क्या देखने को मिल रहा है इसमें, हेलो, यस सर। क्यों देखने को मिल रहा है बताइए? लंग्स के अंदर सर ब्लड भरता है ना इसलिए। वर्क ज्यादा करना पड़ता है Good. लंग्स को। हाँ बेटा, इसमें मेनली लंग्स की वजह से आ रहा है डिस्निया। डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग इसका मतलब होता है, इसकी मतलब इसको बोलते हैं बेटा डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। तो इसमें डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग क्यों हो रही है, क्योंकि लंग्स पूरी तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है, एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है बेटा। क्या हो गया, लंग्स के अंदर क्या भर गया है, ब्लड भर गया। जैसे ये लंग्स है हमारा, ये बेटा लंग्स है हमारा, इस लंग्स के अंदर क्या हो गया है, प्रॉपर तरीका से जो हमारा बेटा इसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, एक मिनट, जो ये लंग्स है बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रॉपर तरीका से हमारा वो नहीं हो पा रहा है। मतलब कि इसके अंदर क्या हो गया कि जो हमारा ये इसके अंदर मतलब ब्लड भर गया प्रॉपर। अब इसमें जैसे यहाँ पे वो हो रहा है तो ये पूरा ब्लड से भर गया। पहले तो क्या हो रहा था कि इसमें मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था बेटा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीका से CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, CO2 प्लस ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड भर गया इसमें पूरे में, ठीक है, पूरा ब्लड भर गया है। तो इस कंडीशन क्या होगा, डिस्निया देखने को मिलेगा पेशेंट को, ठीक है, डिस्निया देखने को मिलता है इस पेशेंट में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर और क्या देखने को मिल सकता है, इसके अंदर फ्रीक्वेंटली पल्मोनरी, इसके अंदर बेटा नेक्स्ट हमको देखने को मिल सकता है इसके अंदर ट्रेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, नहीं मिल जाएगा बताइए, ट्रेकिकार्डिया यस देखने को मिल सकता है बेटा,
यस ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी बॉडी को कम सर्कुलेट हो रहा है बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मतलब ये स्टार्टिंग की कंडीशन में देखने को मिलेगा ट्रेकिकार्डिया, बाद की कंडीशन में नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? हेलो, देखो बाद की कंडीशन में तो क्या हो रहा है, बॉडी को ज्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि राइट साइड वाला भी ब्लड जा रहा है और लेफ्ट साइड वाला भी जा रहा है, तो उस कंडीशन में बॉडी को अंदर ज्यादा ब्लड है तो उस टाइम तो कम होगा। स्टार्टिंग में ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा बेटा, इसमें पता पड़ रहा है ना? हेलो, लेकिन सर ऑक्सीजनेटेड वाला तो कम ही जा रहा है ना सर, उसको तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। हाँ तो बेटा इसमें क्या है कि ट्रेकिकार्डिया ज्यादा देखने को मिल रहा है बेटा। ट्रेकिकार्डिया इसलिए क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन वाला कम होगा तो हार्ट को बार बार मतलब कि वो जो मैसेज जाएगा उसको मतलब कि अपने मेडुला ऑब्लंगेटा को, और मेडुला ऑब्लंगेटा बार बार क्या करेगा, पंप करने के लिए बोलेगा बेटा। इसके बाद में इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंटली पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है बेटा। इसमें फ्रीक्वेंटली क्या हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, पल्मोनरी इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसके अंदर जो बेबी के अंदर जो देखने को मिलेगा बेटा, फीडिंग अच्छे से करेगा या ये परेशानी होगी, इसको पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी या बेस्ट फीडिंग देखने को मिलेगी इस बच्चे में? पुअर। इसमें तो सब कुछ पूरा ही है सर। हाँ, इसके अंदर जो फीडिंग देखने को मिलेगी बेटा वो पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है, पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी। बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरीका से होगी या मतलब कि स्लो ग्रोथ होगी इस बच्चे की? ग्रोथ होगा ना। हाँ बेटा, इस बच्चे में ना मतलब घर वालों को जब पता पड़ता है कि बच्चा हमारा ग्रोथ ही नहीं हो रही बच्चे की, इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ है जो ग्रोथ फेल्योर हो जाता है बेटा, इसमें ग्रोथ नहीं बढ़ती है बच्चे की, ठीक है, ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में बेटा सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं ये कितने एज पे देखने को मिलते हैं, 8 से 10 वीक पे देखने को मिलते हैं, जब क्या होती है, सीवियर कंडीशन होती है बेटा, जो हमारा जो हार्ट का जो सेप्टम है उसका बड़ा साइज होगा तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बेटा, मतलब 6 to 10 वीक पे अपन को ये सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं इस एज ग्रुप पे बेटा, ठीक है, इस एज ग्रुप पे आने लग जाते हैं। इसके अंदर जो साउंड सुनाई देती है बेटा, वो साउंड का नाम होता है पेन सिस्टोलिक मर्मर साउंड होती है बेटा। इस साउंड का नाम है पेन सिस्टोलिक मर्मर साउंड बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आप लोग ऐड कर लेना बेटा इनको, ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी साउंड है, पेन सिस्टोलिक मर्मर साउंड देखने को मिलेगी बेटा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा बेटा, इसमें कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। ये आपकी बेटा मैं जो नोट्स भेजे थे उनमें नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर देखने को मिलेगा बेटा इसके अंदर। और हम क्या कर सकते इसके अंदर, और क्या देखने को मिलेगा बेटा, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बेटा हमारा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, किया है हमने ये असेसमेंट किया है बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, असेसमेंट। इसमें असेस डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में सबसे पहले मैं असेस कर रहा हूँ तो ट्रेकिकार्डिया देखने को मिल रहा है मुझे, फ्रीक्वेंटली पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, पुअर फीडिंग देखने को मिल रही है, ग्रोथ फेल्यूर देखने को मिल रहा है बेबी के अंदर मुझे। 6 वीक तक हो गए बच्चे का, मतलब कि ग्रोथ फेल्यूर हो गया बच्चा, मतलब कि डबल मतलब हेल्दी नहीं रह रहा है बेटा। पेन सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई दे रही है जो मैं असेस कर रहा हूँ। उसके बाद में उसका कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर देखने को मिल सकता है बेटा बेबी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज मुझे देखने को मिल रही है जब मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मैंने किया है असेसमेंट किया है, ये फिजिकल हिस्ट्री एंड कलेक्शन कर रहा हूँ बेटा मैं उसमें, तो उस कंडीशन में मुझे ये देखने को मिल रहे हैं बेटा। उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम एक कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं बेटा, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं इस पेशेंट के अंदर, कार्डियक कैथेटराइजेशन। और कार्डियक कैथेटराइजेशन का क्या काम होता है बेटा, इसका जो यूज होता है मेजरमेंट करते हैं बेटा। इससे कार्डियक कैथेटराइजेशन हम क्यों डाल रहे हैं, इससे एक तो बेटा प्रेशर को चेक करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। तो जो कार्डियक कैथेटर हम डालेंगे वो कहाँ पे डाल रहे हैं, राइट वेंट्रिकल के अंदर डालेंगे। तो एक तो प्रेशर को चेक करना है, दूसरा हमको क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन सैचुरेशन को, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन कोई पूछे बेटा कि क्यों डाल रहे हैं कार्डियक कैथेटर, तो इसका दो काम है बेटा, एक तो हम प्रेशर को चेक करना होता है, दूसरा सैचुरेशन चेक करनी होती है। किसकी, राइट वेंट्रिकल की हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि सैचुरेशन चेक कर रहे हैं। और कोई पूछेगा तो आप बताओगे ना कार्डियक कैथेटर क्यों डालते हैं इस पेशेंट के अंदर। कल भी मैंने बताया था कार्डियक कैथेटर, पर कल ये नहीं बताया था मैंने कि इसमें प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन जो मोटो है हमारा वो क्या है, प्रेशर चेक करना, दूसरा ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करना। अब समझ में आया बेटा कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों कर रहे हैं? यस सर।
इसके बाद में नेक्स्ट बेटा इसके अंदर हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन होगा इसका चेस्ट एक्सरे करने का, कोई बताएगा बेटा? चेस्ट एक्सरे हम क्यों करते हैं बेटा? इसका रीजन ये है कि हमको क्या होता है कि हम लोग बेटा स्टार्टिंग में चेस्ट एक्सरे से पता लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर जो हार्ट का जो साइज है छोटा है या बड़ा हुआ है, मतलब कि किधर साइड में कैसा साइज है। तो इसको हम पता लगाने के लिए हार्ट के अंदर कार्डियो जो ये पेशेंट है बेटा, जो हमारा PhD वाला पेशेंट है, इसका जो हार्ट का साइज है वो क्या देखने को मिलेगा, छोटा या बड़ा? बोलिए। बड़ा सर। बड़ा। इसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा कार्डियो मेगेली देखने को मिलता है। जब हम लंग्स के अंदर एक्सरे देखेंगे बेटा, एक्सरे को अपन चेक करेंगे तो एक्सरे के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगा। डायलेशन ऑफ चेम्बर का क्या, कार्डियोमेगेली का मतलब क्या हुआ इसके अंदर जब हम इसके जो चैम्बर्स को देखेंगे, चैम्बर्स का साइज छोटा देखने को मिलेगा या बड़ा देखने को मिलेगा? बड़ा। ठीक है, तो इसका जो साइज है बेटा, तो इसका साइज क्या देखने को मिलता है, बड़ा साइज देखने को मिलता है। इसके बाद हम क्या करवाएंगे इस पेशेंट के अंदर, ECG करवाओ बेटा। अब ECG के अंदर आप लोग क्या देखोगे? ECG के अंदर मुझे बताइए, ECG क्या देखोगे, बोलिए। वेव। इसके अंदर ECG के अंदर वेव जब देखेंगे बेटा, तो इसमें वेव से पता लग जाता है बहुत बार, वेव से बेटा इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को ECG इंडिकेट करती है बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर वेव देखने को मिलेगी हमको, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को इंडिकेट करेगी। हमारे PQRX अपन जब देखेंगे बेटा तो क्या होगा कि हाइपरट्रॉफी को इंडिकेट करेगा। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बेटा ECG के अंदर अपन को क्लियर दिखाई देगी बेटा। ठीक है, ये अपन को इसके अंदर देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इको करवाएंगे बेटा। इको करवाएंगे, मैंने कल बताया था 2D इको करवाते हैं बेटा, तो इको करवाएंगे। इसमें इको कार्डियोग्राम करवाएंगे बेटा। इसके अंदर इको कार्डियोग्राम से क्या फायदा है बताइए, कोई बताएगा बेटा? क्या क्या क्यों करवाते हैं इको कार्डियोग्राम? बेटा आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। इको कार्डियोग्राम या 2D इको अपन क्यों करवाते हैं बेटा? इसका मेन जो यूज होता है इको कार्डियोग्राम का बेटा, इसका यूज जो करते हैं बेटा, मतलब फाइंड आउट करने के लिए बेटा, फाइंड आउट सर ग्राम या ग्राम बेटा, ग्राम। इसमें उल्टा सीधा होता है क्या बेटा? इसके अंदर ना अपन एक तो होता है 2D को होता है बेटा ग्राम का, और ग्राफ का मतलब होता है बेटा मशीन। ठीक है, कहीं मतलब ग्राफ कहीं वर्ड में मिला हुआ है, ग्राफ का मतलब होता है बेटा मशीन। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है मशीन, और ग्राम का मतलब जो बेटा रेंज जो निकल के आती है ना, जो मतलब हमें जो कागज जो आता है निकल के, रिपोर्ट जो निकल के आती है उसको ग्राम कहते हैं बेटा। और ग्राफ का मतलब होता है जहां पे भी ग्राफ वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो मशीन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके सर। 2D इको की जो मशीन आती है ना उसको अपन ग्राफ कहते हैं बेटा। ग्राफ लगा हुआ होगा, मशीन के पीछे ग्राफ आता है लिखा हुआ, और जो रिपोर्ट आती है ना उसको अपन ग्राम कहते हैं बेटा। जो हमको रिपोर्ट निकल के आती है ना उसको ग्राम कहते हैं। तो कोई पूछे तो आपको बता देना है कि ग्राफ और ग्राम में अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट दिख रहा है ना आप लोगों को? जहाँ पे ग्राफ वर्ड लिखा हुआ है तो मशीन का नाम है, मशीन लेके आनी है। कोई कहे जैसे ECG मशीन है बेटा, तो ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो किसका मतलब मशीन लेकर के आनी है अपन को, मतलब मशीन के द्वारा अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, मशीन है, ये मशीन का नाम हो रहा है। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब जो अपन को जो मशीन ने जो स्ट्रिप निकाली है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे किसकी हो रही है, ग्राम की बात हो रही है। तो ग्राम का मतलब है हमारी जो भी फाइंडिंग आई है उसको अपन चेक कर रहे हैं। तो इसमें फाइंड आउट द साइज चेक करते हैं बेटा। दूसरा काम हमारा होता है साइज को चेक करना है। दूसरा इसमें साइज हो गई हमारी, लोकेशन का पता लगाते हैं बेटा, कौन सी जगह पे डिफेक्ट है। तो ये सारी चीज हमको किस में देखने को मिलता है, इको कार्डियोग्राम में बेटा। उसके बाद में नंबर ऑफ डिफेक्ट, हमारे हार्ट के अंदर कितने डिफेक्ट है बेटा, उनका पता लगता है इसी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, साइज शेप जो भी होता है मतलब हार्ट का, तो इसमें क्या होता है बेटा पूरा पता लग जाता है। तो इसलिए अपन इसको करवाते हैं बेटा। समझ में आया? इसके अंदर बेटा दूसरी बात जो अपन को इसके अंदर जो साउंड सुनाई दे रही है बेटा, ठीक है, इसके अंदर जो साउंड सुनाई देगी तो बेटा इसके अंदर लास्ट अब दो वर्ड बचे हैं, इस 2 वर्डों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद कंप्लीट होगी क्लास। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट बेटा हम क्या करते हैं, अब इसके बाद में ये हमारे यहीं पे हमारे ये कंप्लीट हो गए बेटा। इसके अंदर CBC भी करवा सकते हैं, ये 1-2 नॉर्मल रिपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की।
जो इसके अंदर जो मैनेजमेंट किया जाएगा बेटा, इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है बेटा। मेडिकल मैनेजमेंट मैंने कल भी बात की बेटा, इनके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी मतलब ड्रग्स दे करके हम कोई भी डिफेक्ट को हम बंद नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। पर उसके सिम्टम्स को अपन क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए रिलीव कर सकते हैं सिम्टम्स को, पर ट्रीटमेंट इसका मतलब कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ भी होने वाला नहीं है बेटा। मतलब किसी डिफेक्ट को अपन बंद मेडिकल ट्रीटमेंट से अपन नहीं कर सकते। दूसरा नेक्स्ट बात है बेटा, इसके अंदर हमको क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है बेटा। तो इसके अंदर जो सर्जरी होती है बेटा, इसके अंदर इसको हम इसके अंदर बेटा सर्जरी करते हैं। सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें पेरिकार्डियल पेच के द्वारा अपन क्या करते हैं, इस डिफेक्ट को बंद करते हैं बेटा। पेरिकार्डियल बेटा पेच लगा देते हैं। पेरिकार्डियल पेच लगा करके जो हमारी ओपनिंग हो रही है बेटा, उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसके अंदर मतलब कि जो दो टाइप से इसमें होता है बेटा, एक तो होता है एंजियोग्राफी होती है इसके अंदर, एक तो सर्जरी का नाम है बेटा, एक सर्जरी का नाम है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी सर्जरी, तो इसमें क्या होता है बेटा, एंजियोग्राफी एक मतलब मशीन आती है, एंजियोग्राफी मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं बेटा। सर्जरी करके उसमें क्या करते हैं, पेच लगा देते हैं, इसमें इस टाइप से पेच लगा दिया जाता है बेटा। दूसरी बात, हम दूसरी जो सर्जरी करते हैं बेटा, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। इसमें ओपन हार्ट सर्जरी, एक तो अपन इसके अंदर एक तो सर्जरी की जाती है बेटा एंजियोग्राफी के द्वारा सर्जरी की जाती है, ये मशीन के द्वारा सर्जरी करते हैं बेटा। एक मतलब कैथेटर इंसर्ट करते हैं, फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वहां पे जाकर के उसको बंद कर देते हैं, वहां पे पेच लगा देते हैं, ठीक है। तो वो तो होती है बेटा एंजियोग्राफी के थ्रू कर रहे हैं, वो क्लॉज मतलब कि उसमें कोई चीड़ाफाड़ी नहीं करते हैं, वो मतलब कि एक मतलब जैसे फीमोरल आर्टरी के थ्रू अपन इसको मतलब इंसर्ट कर रहे हैं बेटा, कोई मतलब कि इसके मतलब जो आगे का जो कैथेटर होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं, आगे जाकर के वहां पे ही जाकर क्लोज कर देता है, उसको बंद कर देता है, पेज के द्वारा लगा देता है वहां पे। दूसरा होता है बेटा ओपन हार्ट सर्जरी होती है, दूसरी हमारी जो होती है ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि बाल ज्यादा बड़ा है बेटा, जो हम नॉर्मली हम बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, हार्ट को हम स्टर्नम से बेटा कट कर लेंगे, उसको दोनों भागों में डिवाइड कर लेंगे करके, और जहाँ पे दिक्कत होती है उसी जगह पे हम क्या कर देते हैं, इस सर्जरी को कर देते हैं। ये अब आजकल बेटा इतनी ज्यादा डेंजर नहीं है, पहले बहुत ज्यादा डेंजर होती थी, किसी पेशेंट की डेथ तक हो जाती थी, आज की डेट में ज्यादा डेंजर नहीं है बेटा। तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। अब बताइए समझ में आया नहीं आया बेटा, बोलिए बोलिए बेटा, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना? यस सर। ठीक बेटा, हम यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं बेटा।